हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में कि बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है, क्यों यूज करना होता है। वो सारी चीजें हम जो है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। Attachment. Okay. Background attachment define how the background image behave while scrolling CSS property. डन। तो ये हमारी बेसिकली डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई ना कोई बैकग्राउंड इमेज यूज करेंगे किसी भी एलिमेंट के साथ, तो हमारा ये जो ब्राउजर है, हमारी जो वेबसाइट की लेंथ होगी वो हो सकता है कि 4 या 5 पेजेस से हो और मल्टीपल स्क्रोलर उसमें लग रहे हो और बड़ी वेबसाइट है। तो जब जब हम यूजर स्क्रॉल करेगा तो वो जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके से वर्क करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी स्क्रॉल करेंगे तो बैकग्राउंड जो है वो एलिमेंट के साथ साथ ही चलते हैं। डन। बट कई बार ये होता है कि हमको बैकग्राउंड फिक्स रखना होता है, एलिमेंट को ही मूव करना होता है, कई बार बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। तो उस केस में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ फिक्स वैल्यू होती है। द बैकग्राउंड इमेज स्टे फिक्स व्हाइल कंटेंट स्क्रॉल। डन। तो अभी क्या होता है कि हमारी जो इमेज है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग स्क्रॉल हो रही थी पहले, क्योंकि अभी तक हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट कहीं भी यूज नहीं करा है। बट यदि हमको कहीं पे भी बैकग्राउंड इमेज में फिक्स करनी है कि हमारी जो बॉडी है उसमें एक इमेज फिक्स हो जाए, वो इमेज कभी भी नहीं हिलेगी। और जैसे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे सिर्फ हमारा इनर कंटेंट जो होगा, जो भी हमारा इनर कंटेंट होगा, वो ही हमारा जो कंटेंट है वो मूव होगा। उसके अलावा हमारी जो इमेज है वो फिक्स्ड रहेगी। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, फिक्स्ड प्रॉपर्टी। डन। उसके लिए हम टिप्स देख लेते हैं। यूज फिक्स फॉर मॉडर्न डिजाइन इफेक्ट। तो अभी हमारे पास बहुत सारा मॉडर्न डिजाइन इफेक्ट आता है जिसमें क्या है, बैकग्राउंड में कुछ कुछ चीजें फिक्स चलती रहती है, वीडियोस चलते रहते हैं, इमेजेस चलती रहती है और ऊपर से डिजाइन जो है वो फ्लो करता रहता है। यूज स्क्रॉल फॉर नॉर्मल बिहेवियर। ओके। कंबाइन विथ कवर और फुल स्क्रीन। तो ये हम जो कवर के साथ बैकग्राउंड पोजीशन होती है उसके साथ भी हम यूज कर सकते हैं। अवॉइड हेवी इमेजेस परफॉर्मेंस इशू। और हमको जो हेवी इमेजेस होती है वो हमको अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज कि हमारा जो वेब पेज है वो कुछ बहुत सारी चीजें जो है वो साथ में लेके चलता है। अब यदि आप गूगल पेज स्पीड पे जाके आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालते हो तो वो आपको सारी चीजें बता देगा कि कहाँ पे जो है वो वेबसाइट जो है वो इमेज लोड करने में टाइम ले रहा है, सीडीएन लोड करने में टाइम ले रहा है, जेएस लोड करने में टाइम ले रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, इमेज की वजह से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस डाउन होती है और आपका जो है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली एसीओ जो है वो डाउन होता है। तो हमको हेवी इमेज कभी भी नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो।